नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे आप खुद पता करें। ये वीडियो देखें और पता करें। अगर मेरे पास 10 टॉफी है और मैं तुम्हें 3 टॉफी दे देती हूँ तो मेरे पास कितने टॉफी बचेंगे बेटा? मम्मी, अगर आप मुझे 10 में से 3 टॉफी दोगे तो आपके पास 10 घटा 3 टॉफी यानी कि 60 टॉफियाँ बचेंगी। तो देखा आपने, जो ये बातें कर रहे थे वो किसके विषय में थी? घटा के विषय में, है ना। मम्मी ने बेटी को टॉफी दी, देना, ठीक है, और बेटी ने मम्मी से टॉफी ली, लेना। तो जो आज का हमारा विषय है वो है लेना और देना। जब आप किसी को कुछ देते हो तो वो ले रहा है, ठीक है, और ये हम घटा के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं और सीखते हैं लेना और देना। आपके सामने क्या है? एक पेड़ और उसके ऊपर बहुत सारे तोते। चलिए तोते गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने तोते हैं बेटा पेड़ पर? 12। इनमें से कुछ तोते उड़ गए। कितने उड़े वो गिन लेते हैं। 1 उड़ गया, 2 3 4। कितने उड़े बेटा? 4। हमारे पास 12 तोते थे, 4 तोते आपके उड़ गए। आप 4 तोते को घटा दीजिएगा, आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। हम इसको करने के लिए बाकी बचे हुए तोतों को एक बार गिन लेते हैं। गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना बचा बेटा? 8। आप इसको लाइनें लगा के भी कर सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 12 तोते हों और 4 उड़ जाएं तो कितने बचेंगे? 8, ठीक है। हमारे पास 8 तोते बच गए। कितने सुंदर फूल हैं गमले में, है ना। एक बार इनको गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने हैं बेटा? 16। इनमें से कुछ फूल पक कर नीचे गिर गए। जब फूल पक जाता है तो वो खुद ब खुद पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो ऐसे हमारे गुलाब के जो फूल हैं वो नीचे गिर गए, लेकिन हमें नहीं पता कितने गिरे। देखे एक बार, अरे गिर गया, और भी गिरा, और भी गिरा, अरे ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा। अब हमारे पास जितने बच गए हमें इनकी संख्या पता है और जो कुल थे उनकी संख्या पता है। तो हम जितने फूल नीचे गिर गए उनकी संख्या भी पता कर सकते हैं। कैसे? आइए देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास कुल कितने थे बेटा? 9। और बच कितने गए? 9। पहले कुल कितने थे? 16 थे। 16 थे ना जब पहले लगे हुए थे, और जो पक्के गिर गए वो तो हमने देखे ही नहीं, गिने ही नहीं, तो हमें नहीं पता। तो मैं बाकी बचे हुए को घटा लेती हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि नीचे कितने गिरे, ठीक है। तो आप इसके लिए लाइनें लगा के भी कर सकते हैं। लाइनें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप इसमें से 9 काट दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काट दिए। अब गिन लेते हैं बाकी कितने बचे। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी जो हमारे 7 फूल है वो नीचे गिर गए। तो आपने देखा कि पिछले प्रश्न में हमने जितने तोते उड़ गए वो पता थे, तो उसकी सहायता से बाकी बचे हुए गिन लिए।
और इसमें जो बाकी बचे हुए हैं उसकी सहायता से जो नीचे गिर गए उसकी संख्या पता कर ली। तो आप घटा करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपके पास कितने टमाटर हैं? गिनिए एक बार इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बेटा? 16। ठीक है, घटा ये कितने हैं? 9। अभी आपने जो पिछला प्रश्न किया था फूलों वाला, उसमें भी 16 फूल थे और 9 नीचे गिर गए। तो अब उसी को याद करके बता सकते हैं कितने बचे थे? जी हाँ, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 7। ठीक है, तो आपको कैसे भी दे दिया जाए, अगर आप इसको उल्टा करना चाहें, जैसे 16 घटा 9 बराबर 7 आया। ठीक है, लेकिन अगर आप 16 घटा 7 करेंगे तो कितना आएगा? 9। जो ये संख्या है और ये संख्या है मिलकर ये वाली संख्या बनाती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर आप इसको घटाएं या इसको घटाएं, उत्तर इन दोनों में से ही आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, ये तो सवाल थे हमारे चित्रों की सहायता से। अगर आपको अंकों में दे दिए जाएं तो 14 में से 6 घटाने हो तो आप कैसे करेंगे? निशान लगाकर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 6 घटाने हैं, 6 काट दीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 काट दिए। जो बाकी बचे हैं वो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका उत्तर कितना आएगा बेटा? 8। ठीक है, कितना आया? 8 आ गया। अगला उदाहरण देखिए। 19 में से 8 घटाना है। इसको करने का तरीका क्या होगा? आप इसको इसी प्रकार इस तरह से लिखें, उसके नीचे 8 लिखें और फिर घटाएं। आप देखिए 1 के नीचे तो कुछ नहीं है ना? घटा का निशान लगा लिया। तो पहले मैं 9 में से 8 घटाऊंगी। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। और यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है, तो 19 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11। ठीक है, समझ आ गया? तो आपको चित्रों की सहायता से और अंकों की सहायता से घटा करना समझ आ गया। ठीक है, अगला देखिए। अगर ऐसे हो जाए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 24 घटा 15, क्या आप 4 में से 5 घटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमारी 4 की संख्या है वो 5 से कम है। आप ज्यादा में से, मतलब 5 ज्यादा है 4 कम है, तो आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन 4 कम है तो क्या करें? परेशान हो गए? नहीं होना। आप क्या कीजिएगा, हासिल लीजिएगा। जो हम लेना और देना अब हम ले लेंगे। ठीक है, किससे लेंगे? इस 2 से ले लेंगे। कैसे लेंगे? ये 2 धाई है आपके पास, आप इसमें से 1 धाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 14। ठीक है, और 14 में से 5 घटा दीजिएगा। समझ आया? कुछ कुछ रिपीट कर देती हूँ एक बारी। 24 घटा 15 है। आप 4 में से 5 घटा नहीं सकते क्योंकि वो रकम छोटी है, तो हम इस 2 में से 1 हासिल लेंगे। ठीक है, ये आपकी 2 की संख्या है, आप इसमें से हासिल ले लीजिए। मैंने 1 हासिल लिया तो मेरे पास ये 14 बन गया। तो मैं 14 में से 5 घटा दूंगी। ये आपका 24 मैंने फिर से लिख दिया। इसमें से 1 हासिल लिया तो ये 1 बन गया, 1 घट गया। इसमें से 1 धाई लेंगे आप। ठीक है, और ये 14 बन गया। धाई लिया तभी तो 10 4 14 बना ना। तो इसमें से 5 आसानी से घटा पाएंगे। और यहाँ पर 1 पहले से था, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा क्योंकि आपने 2 में से 1 तो हासिल ले लिया, तो 2 में से 1 गया, 0 बचा।
ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 बचा था और 1 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 0। ठीक है, तो देखिए कितना आया? 9 आ गया हासिल। एक और उदाहरण देखते हैं हासिल का। आपके सामने 32 है, उसमें से 14 घटाना है। फिर से देखिए 32 और 14, क्या 2 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? हासिल लीजिएगा। 3 में से हासिल लिया 1, तो यहाँ पे कितना बचा? 2। यहाँ कितना बन गया? 12। ठीक है, हासिल लेने के बाद जो साथ वाली संख्या है इकाई की, उसमें एक धाई मिल जाएगी। तो 12 में से 4 आप घटा पाएंगे, निशान लगा के घटा लीजिएगा। तो हमारा कितना बचा? 8। ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो मेरा उत्तर कितना आया? 18। ठीक है, कितना आया बेटा? 18। हासिल के सवाल घटा पाएंगे हम, हासिल यानी ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।